जोहार झारखंड। जनजातीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति का अध्ययन हम लोग 5 मिनट में करने वाले हैं मैप के थ्रू, जिसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स को एक बहुत जल्दी ही कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पता है कि जनजातीय विद्रोह की शुरुआत हुई थी ढाल से, और कहाँ कौन किए थे? तो जगन्नाथ ढाल किए थे। कब किए थे? 1767 में किए थे, जो 10 वर्षों तक चला था, यानी कि 1777 तक चला था। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्ति के बारे में जो जनजातीय विद्रोह से संबंधित है, और इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं रघुनाथ महतो से। रघुनाथ महतो की बात करें तो इन्होंने चुआर विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। और जो रघुनाथ महतो है, इनका ये कहाँ से थे? तो ये सरायकेला खरसावा से थे। इन्होंने एक प्रमुख नारा दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट नारा। कब दिए थे? 1769 में दिए थे, जब चुआर विद्रोह की शुरुआत किए थे। और वो नारा कौन सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछता है। तो ये नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। क्या नारा था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। किन्होंने दिया था? रघुनाथ महतो ने दिया था। कब दिया था? 1769 में दिए थे। फिर हम लोग आ जाते हैं रानी सर्वेश्वरी से पे। ये चारों जो हैं ये संथाल परगना से संबंधित है, अलग अलग जगह से हैं। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो रानी सर्वेश्वरी की बात करेंगे। रानी सर्वेश्वरी की बात करेंगे तो रानी सर्वेश्वरी है, ये है महेशपुर से। ठीक है, महेशपुर अभी कहाँ पे है? तो ये महेशपुर अभी है पाकुड़ में। महेशपुर से है और महेशपुर अभी है पाकुड़ में। ठीक है, और इनकी बात करेंगे तो इनकी जो ज़मीन थी उन्हें क्लीवलैंड ने छीन लिया था, दामी एक को में शामिल कर लिया था। तो उसके बाद इन्होंने विद्रोह किए थे, रानी सर्वेश्वरी विद्रोह किए थे, और इनकी मृत्यु हुई थी 6 मई 1807 में। ठीक है, 6 मई 1807 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं तिलका मांझी में। तिलका मांझी की बात करेंगे तो तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सुल्तानगंज में। और कब हुआ था? तो 11 फरवरी 1750 में। एग्जाम में पूछते हैं कब हुआ था? 11 फरवरी 1750 में। ठीक है, 11 फरवरी 1750 में हुआ था। और ये कौन से गोत्र के थे? तो ये मुर्मू गोत्र के थे। एग्जाम में पूछता है, मुर्मू गोत्र के थे। और इनकी बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्लीवलैंड को मारा था। ठीक है, क्लीवलैंड जो थे उन्हें उन्हें मारा था। और कब मारे थे? तो 13 जनवरी को। ठीक है, 13 जनवरी 1784 में। ठीक है, 13 जनवरी 1784 में इन्होंने क्लीवलैंड को मारे थे। और इन्होंने अपने विद्रोह में किस चीज़ का प्रयोग किए थे? तो अपने विद्रोह में इन्होंने साल के पत्ते का उपयोग किए थे। किस चीज़ का? साल के पत्ते का। कौन किए थे? तिलका मांझी किए थे। और इन्हें जहाँ पे फांसी दी गई थी उन्हें आज में जाना जाता है बाबा तिलक का मांझी चौक के नाम से, भागलपुर में है। और इन्हें हम लोग तिलका मांझी को हम लोग क्या कहते हैं? आदि विद्रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि विद्रोही कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बुद्धू भगत में। बुद्धू भगत की बात करेंगे तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रांची जिला में। कहाँ पे? रांची जिला में। रांची जिला में कहाँ पे? तो सिल्ली गांव में। ठीक है, सिल्ली गांव में। सिल्ली गांव में इनका जन्म हुआ था। ये सिल्ली गांव आता है चान्हो प्रखंड में, यहाँ पे जन्म हुआ था। कब हुआ था? 17 फरवरी 1792 में हुआ था। ठीक है, इनकी बात करेंगे तो इनके लिए इनाम रखा गया था। कितना का? 1000 का। 1000 का इनाम रखा गया था इनको पकड़वाने पे। ठीक है, और बुद्धू भगत किस विद्रोह के नेता थे? तो कोल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, और कैप्टन इम्पे ने इन्हें पकड़ा था। ठीक है, कैप्टन इम्पे के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। किसके द्वारा? कैप्टन इम्पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं तिरंगा खरिया पे। तिरंगा खरिया। ठीक है, तिरंगा खरिया की बात करेंगे तो तिरंगा खरिया कहाँ से थे? तो ये दोनों हैं गुमला से। तिरंगा खरिया एंड जत्रा भगत दोनों गुमला से हैं। तिरंगा खरिया कहाँ से थे? तो तिरंगा खरिया से सीसई थाना से थे। कहाँ से? सीसई थाना से थे। और इनका जन्म हुआ था मुर्मू ग्राम में 9 सितंबर 1806 का हुआ था। 9 सितंबर 1806। ठीक है, 1806, 9 सितंबर 1806 में हुआ था तिरंगा खरिया का जन्म। और इनकी पत्नी जो थी, इनके पत्नी का नाम था रत्नी खरिया। क्या था? रत्नी खरिया। और इनके पुत्र का नाम था जोगिया खरिया। और पिता कौन थे? तो पिता थे डुया खरिया एंड माता थी पेतो खरिया। ठीक है, और इनकी इम्पोर्टेंट बात कहेंगे तो इनको कहाँ पे दफनाया गया था? तो इनको कोयल नदी के समीप दफनाया गया था। ठीक है, कोयल नदी के समीप दफनाया गया था। और इनको जहाँ दफनाया गया था उनको कहा जाता है तिलंगा तोपा
टांड क्या कहा जाता है? तिलंगा तोपा टांड। लिख देती हूँ, तिलंगा तोपा टांड। ठीक है, तिलंगा तोपा टांड कहा जाता है जहाँ पे इनको दफनाया गया था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिद्धू कान्हू में। सिद्धू कान्हू, ठीक है। तो सिद्धू कान्हू कहाँ से थे? सबको पता है, संथाल परगना के विद्रोह में नेतृत्व में भाग लिए थे। कब लिए थे? 1855 में। ठीक है। सिद्धू का जन्म हुआ था 1815 में। सिद्धू का जन्म हुआ था 1815 में और कान्हू का जन्म हुआ था 1820 में। कब हुआ था? 1820 में। इनके साथ साथ चांद और भैरव भी जो इनके भाई थे वो उन्होंने भी भाग लिया था। ठीक है। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने नारा दिया था, करो या मरो हम अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। क्या था नारा इनका? सिद्धू कान्हू का नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है। जो 30 जून को जब इन्होंने मीटिंग की थी उसी को हम लोग कौन से दिवस के नाम से जानते हैं? हूल दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है। 30 जून को जो इन्होंने मीटिंग की थी उसी को हम लोग कहते हैं हूल दिवस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं भागीरथ मांझी में। भागीरथ मांझी की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु हुई थी 1879 में। कब हुई थी? 1879 में। और इनका जन्म हुआ था, जन्म की बात करेंगे तो जन्म हुआ था गोड्डा जिला में। कहाँ पे हुआ था? गोड्डा जिला में हुआ था। और गांव भी पूछ देता है तो इनका गांव था तलडीहा। तलडीहा, ठीक है। उनका गांव था तलडीहा गांव। और इन्होंने जो विद्रोह प्रारंभ किया था कब किए थे? 1874 में किए थे। 1874 में किए थे। ठीक है। और उन्होंने सिंह बोगा के दर्शन उन्होंने क्या घोषणा की थी कि उन्हें सिंह बोगा के दर्शन हुए हैं। ठीक है। और उन्होंने अपने आप को कौन से गांव का राजा घोषित किया था? तो बस गांव का। ठीक है। कहीं कहीं बस गांव रहता है, कहीं कहीं बोसी गांव रहता है, बस गांव। ठीक है। और उन्हें लोग बाबा जी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? बाबा जी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ बिरसा मुंडा का जिक्र नहीं किए हैं। बिरसा मुंडा का जिक्र होना जरूरी था। तो बिरसा मुंडा की बात करें तो उनका जन्म हुआ था खूंटी गांव में। खूंटी गांव आपका हो गया लगभग ये वाला एरिया। ठीक है, खूंटी गांव। तो खूंटी गांव में उनका जन्म हुआ था। खूंटी में किनका? बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? खूंटी गांव में हुआ था। लगभग ये एरिया खूंटी का होता है। तो बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो इनका जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। कब हुआ था? 15 नवंबर को। ईस्वी था 1875। ठीक है, 1875। और कहाँ पे हुआ था? उलिहातू गांव में हुआ था। ठीक है। इनसे संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे रिवीजन के तौर पर ये याद कर सकते हैं कि जन्म हुआ था 1875 में और मृत्यु हुई थी 1900 में। 1900 कब हुआ था? 9 जून 1900 में। और ये था 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर। और 9 जून 1900 में मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु का कारण क्या था? तो कहा जाता है कि मृत्यु का कारण था हैजा। क्या था? हैजा। ठीक है। और इसके बाद ये पूछा जाए कि उन्होंने कौन सी पंथ की शुरुआत की थी? तो उन्होंने बिरसाइत पंथ की शुरुआत की थी। ठीक है। और ये जो अपने आप को क्या कहते? सिंगोंगा के दूत कहते। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जत्रा भगत में। जत्रा भगत कहाँ से थे? तो जत्रा भगत भी कहाँ से थे? गुमला से थे। गुमला में बिशुनपुर से थे। ठीक है, बिशुनपुर से थे। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम पोहरा भगत था और माँ का नाम था लिबरी भगत। ठीक है। 1916 में इन्हें 1 वर्ष की सजा मिली थी। और इन्होंने कौन सा विद्रोह का ये किए थे? नेतृत्व किए थे? तो ताना भगत। ठीक है, ताना भगत के ये जनक हैं। ताना भगत आंदोलन के ये जनक माने जाते हैं। और इनसे संबंधित और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है? हाँ, तो इनका जो तो ताना भगत था 1914 में इन्होंने क्या में भाग लिए थे? 1914 में क्या हुआ था बताइए? 1914 में इन्हें आत्मबोध हुआ था, यानी कि आत्मज्ञान हुआ था। उसी के बाद इन्हें जत्रा भगत कहा जाने लगा। और उन्होंने 1914 में ही टाना भगत का आंदोलन का शुरुआत किए थे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते